अहम खबर ISPR के मुताबिक जो अपडेट भी कर रहे हैं अपने नाज़रीन को, आपके ख्याल में ये कितना, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर भी एक इंतहाई अहम दौरे पर हैं, लेकिन फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ईरान पहुंच गए हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी हमरा हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने उनका इस्तकबाल किया है। तो फॉलो अप के हवाले से दूसरे राउंड की जो बात हो रही है, उस हवाले से ये दौरा कितनी अहमियत रखता है? आमिर साहब देखें दुआ, जब आपका सवाल था ना प्राइम मिनिस्टर जद्दा पहुंच गए, तो मैंने क्या कहा था, हमारा एक जहाज प्राइम मिनिस्टर को लेके गया और दूसरा जहाज मिलिट्री क्यादत, और उसके साथ मैंने हल्का सा सिविलियन का लफ्ज यूज किया था। मेरे इल्म में थी ये बात, लेकिन हम चाह रहे थे ISPR बता दे खुद। उस वक्त स्टार्ट में मैंने यही बात कही थी कि एक जहाज मिलिट्री लीडरशिप का तेहरान गया, और मैंने वजह भी बताई कि टेलीकम्युनिकेशन नहीं हो सकती बराह रास्त उनके साथ, क्योंकि फिर उनकी जो लीडरशिप है वो कंप्रोमाइज हो सकती है, कि वहां से सिक्योरिटी लीकेज के खतरे थे। अब जब हमारे फील्ड मार्शल वहां पहुंचे हैं, वो सीधी सी बात है कि फाइनल जवाब लेंगे वहां से, और तकरीबन चीजें तय हैं वहां बात करके। जो अमेरिका के साथ फाइनल बातचीत हुई है, क्योंकि वर्ड्स तो फिर फील्ड मार्शल के ही चल रहे हैं ना, कि सदर ट्रंप भी अगर ये बात कर रहे हैं कि जी बड़े ग्रेट आदमी है, लाजवाब आदमी है, और साथ वो प्राइम मिनिस्टर का कहते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर एक और मिशन पे, जहां पे हमारी सिविल और मिलिट्री लीडरशिप की यही कमाल था। मैं बार बार कई दफा कह चुका हूँ, शहबाज शरीफ कहते होते थे ना कि कभी मुझे भी इमरान खान की तरह का मौका मिलता ना कि सिविलियन और मिलिट्री लीडरशिप एक जैसी होती, तो लोगों ने बहुत मजाक उड़ाया था। उस वक्त वो PDM गवर्नमेंट की वजारत उज़्मा का लास्ट दिन था उनका, जिस दिन उन्होंने ये बात कही थी। तो अब आप देख लें कि कैसी कॉम्बिनेशन चल रही है। पाकिस्तान ने मार्का हक भी जीता, पाकिस्तान इस मार्के में भी आ गया कि पूरी दुनिया हमारी तरफ है। सही ऐसा, ताकि बीच में कोई बंदे जो है ना, ये आते हैं, वो जी वो देखे PM ये कर रहा है, वो जी आर्मी चीफ ये कर रहा है, वो दोनों आपस में बात कर लेते हैं, तो कोई गैप नहीं आता कि मुल्क को चलाना है जहां पे हम पहुंचे हुए हैं। तो ऐसे में फील्ड मार्शल का वहां पहुंचना, आपको पता है ना, इसराइल को अब ये पब्लिक किया गया ना, जरा हिम्मत करे कि इसराइल करे जंगबंदी की खिलाफ वर्जी, तो देखें फिर तल अबीब में क्या होता है। मैं बार बार कहता हूं, मुझे बड़े लोगों ने कहा क्यों कहते हैं भाई, हम ये कहते हैं कि हम वो कर सकते हैं जिससे वो ईरान के नाम पे डर रहे हैं। हमें जरा छेड़ के तो देखें ना, हमने इनके पायलट्स भी दिखाए हैं अरब इसराइल जंग में भी, और हमने अब भी इनके पायलट्स की तस्वीरें मार्कतुल हक में भी हमने ली, वो इंडिया में मौजूद थे। हमने इनके इंजीनियर और टेक्नीशियन तो जो ड्रोन उड़ा रहे थे हमने किया था। मैं इसलिए बार बार बात कर रहा हूं कि लोगों में खौफ नहीं होना चाहिए कि इसराइल को बहुत बड़ा अफरियत है। भाई वो होगा शैतान, वहां पे अरब डरे हुए थे, पड़ोसी मुल्क डरे हुए थे, दाएं बाएं से वो डर रहे थे। पाकिस्तान ने अपनी जो फौजी क़यादत तैयार की है, जो मिलिट्री इक्विपमेंट तैयार किया है, साइबर वारफेयर तैयार किया है, उसमें पाकिस्तान के अलावा किसी का कोई अमल दखल नहीं है। हाँ, हमने मदद ली है, जहां पे तुर्की के साथ ड्रोन में लिया है, हमारे पास मिसाइलों में नॉर्थ कोरिया से लेके चाइना तक है, जहाजों की असेंबलिंग से लेके प्लानिंग तक में हम थे। लेकिन अब हमने सब कुछ खुद किया है, हमें पता है कि हमने क्या काम करना है, खुद कफालत है, और हम अपने दोस्तों को भूलते नहीं है। तो फील्ड मार्शल का यही रोब दबदबा है कि एलानिया तेहरान उतरे हैं, कोई उतर सकता है वहां पे, उनकी अपनी क़यादत के लिए मसाइल हैं। हम इसलिए गए हैं कि सदर ट्रंप को भी पता है कि इस वक्त उनकी अपनी साख दाव पे है। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने दारिया लिखा है उनकी इसके ऊपर कि हमाकतें किस किस्म की हो सकती हैं जो सदर ट्रंप मुसलसल कर रहे हैं। तो ऐसे में मेरे ख्याल में हमारी मिलिट्री लीडरशिप ने जो कमाल दिखाया है ईरान पहुंच के, और वो आपको अगले हफ्ते में, क्योंकि मैं तो परसों भी कह के गया था कि मुझे तो 21 तारीख का पता चला था, अब देखते हैं 21 होती है या 22 है, लेकिन मेरे पास अभी तक भी 21 के इंतजामात के हवाले से है। अब अल्लाह करे कि वो डेट कोई भी हो, लेकिन ये मामला हल होना चाहिए। क्योंकि अगला सवाल अब हो नहीं रहा, मैं एक लाइन अगर कह दूं, क्योंकि टाइमिंग के हिसाब से लोड शेडिंग के ऊपर जो बात हो रही है ना, ये जो फर्नेस ऑयल और डीजल का मसला है ना, ये भी इसीलिए मसला है कि हमारे पास LNG नहीं आ रही, तो हम डीजल को भी बचाना चाहते हैं। ये बड़े मसाइल हैं, इसलिए लोड शेडिंग बड़ी है। क्योंकि हम अभी इस वक्त इस अहम खबर पर हैं, जो पहुंचे हैं फील्ड मार्शल तेहरान में। अयाज साहब, अब चूंकि जब पहला दौर हुआ मुज़ाकरात का, तो दोनों तरफ से डेड लॉक था, और चंद इंचेस जो बात की गई कि डिस्टेंस पर थे, और ये उस तरह से बातचीत नहीं बन सकी। ऑल्दो जाहिर है ये दोनों का एक मेज़ पर बैठना, आमने सामने बैठना, ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है ईरान और अमेरिका के हवाले से। तो दूसरे दौर से जिसकी कोशिशें हो रही हैं, जो अभी हम यह अहम खबर अपने नाज़रीन से शेयर भी कर रहे हैं कि आला सतह का वफ्द पाकिस्तान का फील्ड मार्शल के हमरा पहुंचा है तेहरान में, तो कितनी उम्मीद है? क्या कोई एक्सटेंशन की तरफ बात जाएगी, कोई रोड मैप तय होगा, क्या होगा? दुआ, डेडलॉक किसी स्टेज पे भी नहीं था। जब दोबारा उसी वक्त बात शुरू हो गई थी, जब JD वैंस की गुफ्तगू दुनिया ने सुनी, तो समझ आ गई थी कि ये डेडलॉक नहीं है, बात आगे बढ़ेगी, मुज़ाकरात आगे बढ़ेंगे। असल में ना, आपको मैं एक चीज़ बताऊं, जी जी, खौफ बिकता है, लोग खौफ बेचते हैं।
अमन और सुकून नहीं बिकता, इसलिए लोग उसे बेचना नहीं चाहते। उसी दिन समझ आ गई थी कि मामलात काफ़ी हद तक आगे बढ़ चुके हैं, पेशरफ्त हो चुकी है। अब क्या इशू क्या था? आपने हरमोज की बात हो रही है, जो ट्रंप कहते हैं जी खोले ईरान, वो तो जंग से पहले वैसे ही खुला था, वो तो आराम से खुल जाएगा, कोई इशू नहीं है। ईरान के एसेट्स हैं जो फ्रीज हुए में, वो उनको मिल जाएंगे। वो ट्रंप बात भी कर रहे हैं ना कि वो जब ये मामला तय पा जाएंगे तो उसके बाद आप ट्रेड भी कर सकेंगे। हमारी गैस पाइपलाइन फंसी भी है, वो आराम से ये गैस के मसाइल ही आपके, ना लोड शेडिंग होगी ना कुछ और होगा, इतना इजी हो जाएगा आपके लिए। उसके बाद एटमी प्रोग्राम की बात हो रही है कि एटमी प्रोग्राम जो है वो नहीं जाना ईरान ने उस तरफ, तो वो तो खामनाई का फतवा मौजूद है, वो तो जाहिर है उस तरफ कैसे जाएंगे। वो बहुत आसान है उनके लिए, वो उस लेवल तक एनरिचमेंट नहीं कर सकते कि जिससे एटम बॉम्ब मान जाए। सही। ऐसा ताकि बीच में कोई बंदे जो है ना ये आते हैं, वो जी वो देखे पीएम ये कर रहा है, वो जी आर्मी चीफ ये कर रहा है, वो दोनों आपस में बात कर लेते हैं। तो कोई गैप नहीं आता कि मुल्क को चलाना है जहां पे हम पहुंचे हुए हैं। तो ऐसे में फील्ड मार्शल का वहां पहुंचना, आपको पता है ना इसराइल को अब ये पब्लिक किया गया ना, जरा हिम्मत करे कि इसराइल करे जंगबंदी की खिलाफ वर्जी, तो देखे फिर तल अबीब में क्या होता है। मैं बार बार कहता हूं, मुझे बड़े लोगों ने कहा क्यों कहते हैं भाई, हम ये कहते हैं कि हम वो कर सकते हैं जिससे वो ईरान के नाम पे डर रहे हैं। हमें जरा छेड़ के तो देखे ना, हमने इनके पायलट्स भी दिखाए हैं अरब इसराइल जंग में भी, और हमने अब भी इनके पायलट्स की तस्वीरें मार्कतुल हक में भी हमने ली, वो इंडिया में मौजूद थे। हमने इनके इंजीनियर और टेक्नीशियन तो जो ड्रोन उड़ा रहे थे हमने किया था। मैं इसलिए बार बार बात कर रहा हूं कि लोगों में खौफ नहीं होना चाहिए कि इसराइल को बहुत बड़ा अफरियत है। भाई वो होगा शैतान, वहां पे अरब डरे हुए थे, पड़ोसी मुल्क डरे हुए थे, दाएं बाएं से वो डर रहे थे। पाकिस्तान ने अपनी जो फौजी क़यादत तैयार की है, जो मिलिट्री इक्विपमेंट तैयार किया है, साइबर वारफेयर तैयार किया है, उसमें पाकिस्तान के अलावा किसी का कोई अमल दखल नहीं है। हाँ, हमने मदद ली है, जहां पे तुर्की के साथ ड्रोन में लिया है, हमारे पास मिसाइलों में नॉर्थ कोरिया से लेके चाइना तक है, जहाजों की असेंबलिंग से लेके प्लानिंग तक में हम थे। लेकिन अब हमने सब कुछ खुद किया है, हमें पता है कि हमने क्या काम करना है, खुद कवालत है, और हम अपने दोस्तों को भूलते नहीं है। तो फील्ड मार्शल का यही रोब दबदबा है कि एलानिया तेहरान उतरे हैं, कोई उतर सकता है वहां पे, उनकी अपनी क़यादत के लिए मसाइल हैं। हम इसलिए गए हैं कि सदर ट्रंप को भी पता है कि इस वक्त उनकी अपनी साख दाव पे है। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने दारिया लिखा है उनकी इसके ऊपर कि हमाकतें किस किस्म की हो सकती हैं जो सदर ट्रंप मुसलसल कर रहे हैं। तो ऐसे में मेरे ख्याल में हमारी मिलिट्री लीडरशिप ने जो कमाल दिखाया है ईरान पहुंच के, और वो आपको अगले हफ्ते में, क्योंकि मैं तो परसों भी कह के गया था कि मुझे तो 21 तारीख का पता चला था, अब देखते हैं 21 होती है या 22 है, लेकिन मेरे पास अभी तक भी 21 के इंतजामात के हवाले से है। अब अल्लाह करे कि वो डेट कोई भी हो, लेकिन ये मामला हल होना चाहिए